सभी को नमस्कार। एंड मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका। इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा स्पीकर्स के लिए जो अभी टॉप हुई है। दैट इज वंडरफुल टॉप। और मैं कह रहा था आपको कि जो अचीवर्स को बना रहे हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा। राइट। सो एक्सपीरियंस झलकता है 20-25 साल का। नरेश जी ने इतना बढ़िया टॉप किया है। आपको बताया ड्रीम्स की पावर के बारे में बात की है। राइट। गोपी जी ने बेसिक्स के बारे में, जो आज के सिनेरियो में जो बेसिक्स किस तरह काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बात किया है। ठीक है ना, कैसे अपने आप को इनोसेंट फेस में आपको रखना है। राइट। सो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग भी बात करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बताया, बैकग्राउंड से हम लोग आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे। जॉब के साथ साथ ये बिजनेस हमें देखने को मिला था। एंड क्यों हमने इस बिजनेस को किया था? क्योंकि मुझे लगता था कि लाइफ एक स्टेगनेंट रूटीन के अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। एक बंधा हुआ पैसा, बंधा हुआ रूटीन, जिंदगी शुरू हुई, रोज आप बिजी हैं उसी रूटीन में, और वो एंड हो गया। सो देयर देयर शुड बी समथिंग। जो अभी बातें नरेश जी कर रहे थे, लाइफ में वो सारी चीजें ऐड होनी चाहिए। आपके पास अपनी टाइम की चॉइस हो। आप पैसे से इस बात के लिए बंधे ना हो कि आप अपना टाइम निकालना चाहें तो पैसा गायब हो जाता हो। ऐसा ना होता हो। राइट। इतनी स्टेबिलिटी पैसे में जरूर हो। दुनिया घूमने का आपको मौका मिलता हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब पहली बार प्लान मैं देख रहा था और उन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल बिजनेस है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलेंगे। द वर्ड वाज कि इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मुझे लगा शायद इसके जरिए कभी बाहर जाने का मौका मिलेगा। एंड बिलीव मी, हमारे प्लेटिनम होने तक हमें ये पता भी नहीं था कि फॉरेन ट्रिप मिलते भी हैं कभी। रादर पहला ट्रिप हमारा गोवा का था, मेरा और अलका का। तो तब भी हमें ये नहीं पता था कि कभी फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते होंगे। नोबडी टोल्ड अस। बट फिर भी अंदर एक वो रहता था कि पैसा कमाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस है, कभी बिजनेस इंटरनेशनल हो जाएगा तो हमें घूमने का मौका मिलेगा। एंड थैंक्स टू एमवे, उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया दिखा डाली है। ठीक है ना, ट्रिप्स के जरिए। आने वाला ट्रिप भी अगेन इंटरनेशनल ट्रिप है आपके लिए। जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो अभी 9% गए हैं, वो लोग फाउंडर प्लेटिनम जा सकते हैं। उनको एमवे का जो प्लांट है वो देखने को मिलेगा। राइट। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम आज भी तरसते हैं इस चीज के लिए कि वो प्लांट हम देख पाए। क्योंकि फाउंडर प्लेटिनम, हम प्लेटिनम होने पर जो ट्रिप हमें मिला था वो 5 स्टार होटल्स का ट्रिप था। यहाँ जितने भी लीडर्स बैठे हैं उन्होंने 5 स्टार होटल्स के ट्रिप लिए। बट वो एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने का मौका नहीं था। राइट। इसी तरह जब हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए, एमरल्ड हो गए, फाउंडर एमरल्ड हो गए, ट्रिप्स तो बहुत सारे मिले। बट उनमें से कोई भी एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने का ट्रिप नहीं। जिस बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं कि किस तरह का प्लांट है एंड किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। राइट। वो आप पर्सनल लेवल पे जाकर देख सके तो देख सके। बट अभी आपके पास जो न्यू प्लेटिनम्स होंगे उनके पास मौका ही मौका है। ठीक है ना। तो चीजें और बढ़िया, और रिवार्ड्स बड़े होते जा रहे हैं, बढ़िया होते चले जा रहे हैं। एंड आपको पहले से पता भी है। हम में से ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आए थे, जो अच्छे बड़े लीडरशिप लेवल पर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा। उनमें से एक्चुअल ड्रीम्स तो हमें पता भी नहीं थे, जो हमारे लिए बाद में सामने निकल कर आए और हम उसके लिए आगे बढ़ते चले गए। सो हमें से ज्यादातर रीजन का रीजन था कि एक एक्स्ट्रा मनी बना लेना, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना लेना, एंड दैट्स इट। उसके आगे की बातें ही नहीं पता थी। बट आपको तो पूरा पूरा एनवलप मिल रहा है। आपको पता है कि कब क्या और कितना हो सकता है। राइट। और सिर्फ एनवलप भी नहीं मिल रहा है। जिन्होंने उन सबको अचीव किया है चीजों को, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल क्लोज हैं आपके। सिर्फ उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाने की जरूरत है। तो कुछ पॉइंट्स हम आगे बात करने वाले हैं। आई वुड लाइक कि अलका पहले थोड़ा बात करें और कुछ पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। वैसे तो टॉक ऑलरेडी इतनी बढ़िया हो चुकी है, और मैं अलका को कह रहा था कि हमें यहाँ आगे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बढ़िया नोट पर पहुंच चुकी है बात। राइट। बट स्टिल क्योंकि पार्ट है, थोड़ा बात करेंगे आपसे। सो ओवर टू अलका। तो एक बार फिर से नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। बहुत ही वंडरफुल सेशन अभी चल रहा था, और बहुत कुछ, आई होप आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। राइट। हम तो जब भी इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। राइट। सो एक जबरदस्त क्लैपिंग हम सारे लीडर्स के लिए कर सकते हैं।
इतनी जबरदस्त टॉक, इतनी जबरदस्त नॉलेज हमें सुनने को, सीखने को, समझने को मिली है। और ये जो नॉलेज है ना, ये मैं हमेशा फील करती हूँ कि ये ट्रेजर है। राइट। एक हर काम, बाहर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हर काम में जरूरी नहीं है कि जो आपको सिखा रहा है वो खुद उस चीज को बहुत अच्छे से कर चुका है। मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर बनना सिखाता है तो जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर है ना। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को रियली करा है, उसमें से सफलता ली है और वो आपके सामने है। तो वो रियल टीचिंग होती है। राइट। उसमें आपको पैराडाइम भी मिल रहा होता है, आपको ये भी सीखने को मिल रहा होता है कि आप सोचे किस ढंग से। राइट। अगर मान लीजिए आज को ये प्लान करता है कि मुझे अगले महीने 3%, 6%, 9% क्वालिफाई करना है या कोई और पेन लेना है, तो आप इन लीडर से वो पैराडाइम ले रहे हो। राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो आसानी से नहीं मिलती है। राइट। तो हम हमेशा थैंक्स करते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर हैं। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ, अगर हम बात करें एम्वे कॉर्पोरेशन की, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ है कॉर्पोरेशन। राइट। हमारे जो आज का लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अंदर हमारे पास काम करने का मौका है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। डाइटरी सप्लीमेंट में नंबर वन कॉर्पोरेशन है। हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट में नंबर वन कॉर्पोरेशन है वर्ल्ड वाइड। राइट। सो हम बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। राइट। और बेस्ट ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, बेस्ट कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये जो टीम है हमारी, जिन्होंने जो मिलकर एक दूसरे को सिखाते हैं बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर ये ना हो तो बहुत सारे लोग सफल नहीं होंगे। राइट। ये टीम की पावर है कि हम इस बिजनेस में आसानी से सफल हो पाते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें हर तरह के लोग हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब हम दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे, जब इस बिजनेस को देखा था, शुरू में यकीन नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजनेस से जुड़े रहे, सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहे, धीरे धीरे हमारा भरोसा बड़ा होता गया। तो ये भरोसा भी धीरे धीरे बड़ा होता है ना। एक बार आपको लगेगा बिजनेस करने लायक है, कर लेते हैं, लेकिन कुछ बाहर निकलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे तो लगेगा नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर आपका भरोसा डामाडोल होगा। लेकिन अगर अगर आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मीटिंग से जुड़े हुए हैं, सो अभी जैसे हमने पहले बोला कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। हम जैसे एनवायरमेंट में अपने आप को रखेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को भी अच्छी संगत देते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्यों? क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर है। संगत में रंगत है, जिस संगत में आप बैठोगे आप वैसे बन जाओगे। राइट। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मैं बता रही थी कि जब हमने इस बिजनेस को शुरू में देखा तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम से जुड़े रहे, मीटिंग से जुड़े रहे, सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहे, तो हमारा जो अपना माइंडसेट है वो भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ मैंने क्या देखा, जो सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को स्ट्राइक की, वो ये थी कि इसमें हर तरह का प्रोफेशन काम कर रहा था। चाहे आप नासा के साइंटिस्ट ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स ले लीजिए, या आईएएस ऑफिसर ले लीजिए, हर तरह का प्रोफेशन बिजनेस के अंदर था। और एक अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखी जो आप फैमिली के साथ मिलकर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर कर सकते हैं। राइट। और सिखाने के लिए इतनी बड़ी टीम मौजूद है जो ऑलरेडी सफल है और इस बिजनेस से अच्छी इनकम बना रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे सफल हो सकते हो। तो अपने आप में अच्छी बात है कि नहीं? राइट। आपको नट एंड बोल्ट्स पता चल जाते हैं बिजनेस के। और क्या सीखा? 25 साल की पढ़ाई में जो हम कभी नहीं सीखते कि सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो हमने इस बिजनेस के एक पहले सेमिनार में ही सीखे कि अच्छा इस तरीके से सोचना चाहिए। इस तरह ये सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन सक्सेस प्रिंसिपल्स का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। वहां हमने ये सीखा कि हमें सफल होने के लिए सफलता की आदतें डालनी पड़ती है। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर बात की जाएगी, अभी आगे भी बात होगी, कि हमें आदतें डालनी है, अच्छी ऐसी आदतें जो हमें सफल बनाती हैं। जैसे कि हमने सीखा कि आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए, अपने आप को फिर एसोसिएशन में रखिए, क्योंकि मीटिंग तो हफ्ते में एक दिन हो रही है, लेकिन डेली अपने आप को कैसे एसोसिएशन में रख सकते हैं आप? सफलता के एसोसिएशन में आप रख सकते हैं जब आप अपने आप को अपने घर में रात को सोते हुए किसी भी टाइम अपनी चेयर पे, सोफे पे, बेड पे बैठे हुए अपने आप को उस एसोसिएशन से जोड़ सकते हैं, अगर आपके सामने वो बुक है। राइट। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कोई भी बुक उठा लीजिए, जो आपके अपलाइन है वो आपको बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जीत आपकी है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, थिंक एंड ग्रो रिच है। अब बहुत सी बुक हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा बात करें हमें एसोसिएशन कैसे मिलती है, हम सफलता की आदतें कैसे डालते हैं, हमारे पास बहुत सी वीडियो
वीडियोस होती हैं जो आपके अपलाइन आपको भेजते हैं, सक्सेसफुल लोगों को आप सुन सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं और सीख सकते हैं, नट एंड बोल्ट सीख सकते हैं। जैसे आज आपने सीखा, ऐसे और बहुत सारे लीडर्स को सुनकर आप सीख सकते हैं। तो ये सफलता हमारे लिए आसान होती जाती है। एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि ये बिजनेस के अंदर हर तरह का प्रोफाइल है, चाहे कोई बड़े से बड़ा है चाहे सिंपल बैकग्राउंड का है। आपने यहाँ पर देखा कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी होंगे लेकिन वो सफल है, क्योंकि वो भी तो ड्रीमर हो सकते हैं, राइट। शुरू शुरू में हम जब यहाँ काम करते थे दिल्ली एनसीआर नोएडा में, तो लोग कहते थे, बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलता था कि यहाँ बिजनेस नहीं चलेगा, इस तरह के बिजनेस यहाँ नहीं चलते हैं, ये सुनने को मिलता था। फिर जैसे जैसे हमने देखा कि बिजनेस इंटीरियर में गया, अलवर गया, राजस्थान की तरफ गया, खैरतल जैसे कस्बे में चला गया, और वहां जाकर जब हम मीटिंग कर रहे थे तो वहां के लोग भी यही बात कह रहे थे कि ये यहाँ नहीं चलता, यहाँ पे इस तरह का बिजनेस नहीं चलता। तो बिजनेस के लिए शुरू में सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं तो ड्रीमर आपको हर जगह मिलते हैं। भगवान ने ड्रीमर हर जगह बनाए हुए हैं, राइट। तो हर तरह के लोग सफल है, हर जगह से लोग सफल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें उन लोगों को ढूंढना है जो कुछ खुद कुछ ढूंढ रहे हैं, राइट। और वो लोग मौजूद हैं, सिर्फ हमें ढूंढने तक की दूरी तय करनी है, राइट। सो यहाँ हमने बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल सीखे हैं, कैसे बिजनेस को बिल्ड करना होता है, क्या क्या अच्छी आदतें डालनी होती हैं, जैसे मैंने कुछ आदतों के बारे में आपको बताया। और भी बहुत सी आदतें हैं जो हम डालें सफलता की तो हम और आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंसिस्टेंट होने की आदत होती है, हार्ड वर्किंग की आदत होती है। तो आगे बहुत सी चीजों के बारे में मैं चाहूंगी सचिन आएंगे और आपको आगे की बातों को बताएंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी डायरी पेन हमेशा तैयार रखिए। अभी जिन लोगों ने अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए थे, तो आपने बहुत कुछ मिस तो कर दिया, लेकिन आगे जो आने वाला है उसे अब मिस मत करिएगा। क्योंकि जो कुछ भी हम कॉपी में लिखते हैं ना, हम आज भी हमारी ये आदत है कि हम मैं लिख लेते हैं, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में लिखी जाती है। आप सिर्फ सुनेंगे तो वो दिमाग में रुकेगी नहीं आपके, आप कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो लिखी हुई चीजें होती हैं वो कई सालों तक आपको याद रहती है, अगर आप उसे रिवाइज करते रहेंगे तो वो हमेशा आपके साथ चलती रहती है। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, एंड ओवर टू सचिन। थैंक यू। वल्कन ने कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, बट ऑफ कोर्स जब आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, देखिए, आप जब बिजनेस में मोमेंटम लाते हैं तो आप अपने एक्साइटमेंट की वजह से लाते हैं। ठीक है ना, आपको कुछ अचीव करने का एक्साइटमेंट, अभी जैसे गोपी जी ने बताया कि कुछ नए चेंजेस आ गए, 100 पीवी पे भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है और आपको मोमेंटम मिल रहा है। जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं उनको कुछ कुछ अचीव होता हुआ दिख रहा है जो वो अब तक नहीं कर रहे थे। तो हर व्यक्ति की कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने की इच्छा होती ही है। ठीक है ना, और वो बिजनेस में आता है या कुछ एफर्ट्स करता है तो उसको लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है ना, कुछ बड़े चेंजेस के बारे में भी जब आप बात करते हैं कि लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं, तो कुछ लोगों को वो क्लिक करता है। कुछ लोग ट्रिगर ही और बड़े चेंजेस से होते हैं। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रिगर हो गए हैं, जब आप कुछ करने को तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या चीजें और समझनी इंपॉर्टेंट रहेंगी। राइट, जैसे अभी अलका ने कहा कि कुछ हैबिट्स हैं जो बिल्ड कर लेनी होंगी। ठीक है ना, आप भागते हुए एक पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं लेकिन टिके नहीं रह सकेंगे। तो जब आप भागते हुए चढ़ रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ चढ़ रहे हैं, तो टिकने के लिए आप हमेशा क्या ढूंढते हैं? कोई ऐसी चीज जिसको आप पकड़ के रुक सके वहां और आगे बढ़ते रह सके। क्योंकि पहले स्ट्रेच में एनर्जी एक लेवल तक ही जाती है, पर चलते रहने के लिए आपके पैर जमने चाहिए फिर। ठीक है ना, तो लोगों के पास फिर वो टूल्स होते हैं। ठीक है ना, आप देखते हैं ना कि ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वो खूंटा गाड़ते जाते हैं, आई मीन अपना वो कुदाली रखते हैं और उसके साथ बीच में कुछ ठोकते भी जाते हैं ताकि कभी फिसले भी तो उससे नीचे ना जाए। तो ये बिजनेस भी अपने एक्सपीरियंस से, पिछले 60-65 साल के एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का अनुभव, आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, आपके अप्लायंस के जरिए देता है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपके नेक्स्ट स्टेप, आप खूंटे कहां और कैसे गाड़ते रह सकते हैं, किन टूल्स के साथ आप उनको अपने आप को मजबूत बनाए चले जा सकते हैं। राइट, क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि आपको एक्साइटमेंट के साथ ले जाएं और फिर आप वापस आते हुए नजर आते हो, या आप बहुत सारे लोगों को ले जाओ फिर वो आपके ऊपर आते हुए नजर आते हो आपको। राइट, तो ये कुछ चीजें होंगी जरूर जब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नए अचीवर्स की तरह से हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नए नए बिजनेस में आए हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं और अभी बड़े लेवल्स को एस्पायर कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं। दिस इज द राइट टाइम।
ठीक, जब मोमेंटम आ रहा होता है तो दैट दिस इज द राइट टाइम, आप उस मोमेंटम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते चले जाइए। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, बिजनेस नाम का जो शब्द है ना, व्यापार, बिजनेस, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आ, एक हैबिट अकम्पलिशमेंट की, कि आपको उससे पूरा करना होता है, अधूरा नहीं छोड़ना होता। कोई भी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जो आपके खुद के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ व्यापार ही नहीं, व्यापार को क्यों थोड़ा जॉब से क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि जॉब कोई खराब चीज है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, लाइफ में आपको ऊपर वाले ने कुछ अचीव करने के लिए कुछ भी रास्ता दिया है, मौका दिया है, तो आप उसे डिफाई कभी मत करो। कई बार हम कहते हैं कि मैंने इतना टाइम जॉब में खराब कर दिया। यू हैव नेवर वेस्टेड योर टाइम, आपको बहुत एक्सपीरियंसेस मिले और लाइफ चली है, आपको मौका मिला था, उसकी वजह से आप यहां तक पहुंच सके हो कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको कुछ मिला है अभी, राइट? तो उसको तो आप अपनी जगह रखें, बट अब आप एडिशनल पावर, आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं। तो जब आप एम्पावर कर रहे हैं तो एक चीज समझने की है, आप जिस भी रास्ते पर अब तक चलते आए हैं उसके आप मास्टर हैं, लेकिन जब आप एक और बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस थोड़ा डिफरेंट तरीका है। नाम तो व्यापार ही है इसका भी, बिजनेस है ये, क्योंकि प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है, टर्नओवर्स बनते हैं, टर्नओवर से पैसा बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बिजनेस। लोगों की जिनकी जरूरत है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचता है, ट्रूली ये बिजनेस है। बट किसी भी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, और इसमें आपको एक डिफरेंट तरीका मिला है जिसमें आप अपनी मैक्सिमम पावर्स को इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको स्पेशल पावर्स मिली हैं जिसकी मैं बहुत क्विकली बात करने वाला हूं। तो आपको अपनी पावर्स को पहचानने की जरूरत है कि आपको क्या स्पेशल मिला हुआ है। प्राइमा फेसिया देखकर तो ऐसा लगता है कि बिजनेस में हमें, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और लोग लाने हैं वो अपना काम कर लेंगे। अगर इतना सा होता तो बहुत पहले खत्म हो गया होता, ठीक है ना। हाँ, देखकर इतना सा लगता है, बड़ा अच्छी बात है कि आप उसको उतना सिंपल समझते हैं शुरू में, एंड दैट्स व्हाई आप अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आप उसमें रमते चले जाते हैं, ठीक है ना। रमेगा वही व्यक्ति जिसको अपने सपने छोड़ देने की आदत नहीं है। सो वन हैबिट, अपने सपनों को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। अगर आप किसी ड्रीम के लिए चले हैं और एक रास्ता वहां तक जाता दिख रहा है आपको, जो कि एथिकल भी है, स्ट्रांग भी है, जिसमें सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड हैविंग मैक्सिमम फीचर्स जो एक काम में हो सकते हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो उन फीचर्स को पहचानने की जरूरत है, उन पावर्स को पहचानने की जरूरत है। और जिन लोगों को अपनी सपनों को सपना कहें, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो सोचा है लाइफ में पाने के बारे में, उसको बस ऐसे ही छोड़ते जाने की आदत होती है, वो सक्सेसफुल कभी होते नहीं। आप कोई भी काम कर लेना, आप छोड़ते चलोगे, तो एक जिद तो अपने ड्रीम को पूरा करने की पकड़नी ही पड़ती है। ऑफ कोर्स कोई भी रास्ता आसान हो सकता है, सिंपल हो सकता है, आसान कोई भी नहीं, सफलता का रास्ता आसान कभी नहीं होता, सिंपल हो सकता है। और आपने उसकी सिंपलिसिटी को समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाता है, राइट? आप उसे आसान बना लेते हैं। बाकी कामों में आपको बहुत स्पेशल क्वालिटीज डेवलप करनी होती हैं, स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। यहाँ आपको बहुत स्पेशल स्किल्स डेवलप नहीं करनी होती, इसलिए ये आसान है, बट फिर भी कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। तो हैबिट तो ये कि उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, एक आदत कि बस मुझे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, अचीव करना है पूरा। ये आदत आपको किसी व्यापार में या ऐसे किसी भी काम में, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ना, आप म्यूजिक भी अगर सीख रहे हैं, जिस चीज में आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप हेल्दी रहना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज, जिस जो जो बात जिसमें सफलता आपकी अल्टीमेट इच्छा पर निर्भर करती है कि आप हो ही जाना चाहते हैं या नहीं। बीच में रास्ते में उठा पटक, अप डाउन सब आएंगे। आज जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि दिस इज द टाइम ऑफ मोमेंटम, वो क्या कह रहे हैं, जब टाइम मोमेंटम का नहीं था हम तब भी बने रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। और क्योंकि हम रहे हैं इसलिए आज आपको मोमेंटम के टाइम तक ला पाए हैं। वो छोड़ देने वालों में से नहीं है, वो भाग जाने वालों में से नहीं है, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर लीडर्स। जब किसी काम में किसी को लीडर कहा जाता है तो उसके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं, और पहली क्वालिटी ये होती है कि उसको ठानना आता है, और उसको एक चीज और पता होती है कि उसको अकेले नहीं पहुंचना है, अपने साथ बहुत लोगों को ले जाके पहुंचना है, तब वो लीडर है, राइट? उसको पहुंचाने की आदत होती है, वो पहुंच के देखता है और पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। अभी अलका ने कहा ना, नोट कीजिए,
अगर आप सिर्फ नोट करने के लिए नोट कर रहे हैं, आई कैन टेल यू, आपको पता भी नहीं होगा कल कि आपने कहाँ नोट किया था। आई नो लॉट ऑफ पीपल, जब हम यहाँ घर में पेस मीटिंग करते हैं या कहीं मीटिंग करते हैं, तो वो वहीं का वहीं पेपर मांगते हैं कुछ लिखने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि लिखो, और अपनी चेयर पे पेपर छोड़ के भी चले जाते हैं। बहुत से तो अपनी ही डायरी छोड़ के चले जाते हैं, राइट। बहुतों की डायरी रखी है मेरे पास, आज वो लेने भी नहीं आए उसको, और थोड़े दिनों बाद तो शायद उनको लेने की जरूरत ही नहीं रह गई, तो मैं देने भी नहीं गया। मुझे पता था ये ले नहीं जा रहे हैं तो इनकी जरूरत भी नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो लिख क्यों रहे हैं। जब आप नोट कर रहे हो तो एक चीज जरूर सोचेगा, ये मेरे काम आएगी लाइफ में कैसे, और ये कल मैं सिखा पाऊंगा। ये बात मुझे सिखा देनी है, ये बात अच्छी है, ये सिखाई जानी है, इससे किसी की जिंदगी में चेंज आएगा। अरे ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता हूं, लेकिन ये याद नहीं रहती, कल बतानी है किसी को, नोट कर लो। किसी के जिंदगी में लाइफ में चेंज आएगा। सो यू वर्क फॉर टीम, किसी को पहुंचाने के लिए काम करते हो आप। तो जब आप यहां से आगे बढ़ रहे हो तो ये समझ के चलिएगा कि किसी को पहुंचाना है, कल आपको कोई आपको पहुंचा रहा है कहीं। तो लर्न एज सुन एज यू पॉसिबल एज यू कैन, जो भी आप सीख सकते हो। परफेक्ट तो कोई भी इंसान यहां बैठा नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। कोई भी इंसान यहां नहीं है जो अकेले में परफेक्ट हो सकता हो और अकेले में बिजनेस को बिल्ड कर लेता हो। आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबका साथ चाहिए होता है, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, और उनके एक दूसरे के ट्रेड से ही एक दूसरे को हम ग्रो करवा पाते हैं। उससे एक माहौल बनता है, टीम बनती है। सो टीम सक्सेस देती है। आपका इरादा, मैं नाम का तो सिर्फ इरादा होता है, मैं नाम का तो एक्शन होता है। ग्रोथ तो हमसे होती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे चलते हुए समझनी है। मैंने कर दिया, मैंने तो किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना। अभी अभी जो अचीवर्स थे उन्होंने कहा कि मेरे अपलाइन ने मुझे हेल्प किया, मेरे लिए काम किया। हम तो लोगों को ला रहे थे, और अभी अभी उनके अप्लायंस ने बताया कि वो काम कर रहे थे, तो हम उसमें से काम कर रहे थे मिलके। तो यहां हम हैं, मैं नहीं हूं। तो आपका बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जिस दिन आपने कहा ये मैंने किया, आप गए काम से, क्योंकि मैं तो था ही नहीं कभी। मैं तो सिर्फ इरादा था। हाँ, इरादा मैंने किया था, चलता मैं चला गया था, गिरा मैं नहीं था, रुका मैं नहीं था, गिरते तो सब है, राइट। तो ये समझना है कि अकम्पलिशमेंट बिजनेस हो। वो एक स्टोरी आप अक्सर सुनते हो, और मैं अक्सर उसके बारे में बात करता हूँ, वो ब्रूनो और पैब्लो वाली जो स्टोरी है ना। और मैं हमेशा जब भी देखता हूँ, मैं एक चीज सोचता हूँ, ये जो ब्रूनो है ना, ये जो पैब्लो है, वो ब्रूनो पैब्लो का नाम मैं मिस ही कर देता हूँ। मतलब एक तो है जो पाइपलाइन क्रिएट कर रहा है, एक है जो बाल्टी से पानी लाता जा रहा है। जिसने वो नहीं देखी स्टोरी, अपलाइन से पूछ लेना ब्रूनो पैब्लो की कौन सी स्टोरी है, ठीक है ना। पैराबल ऑफ पाइपलाइन के बारे में आप उस यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो वो जो पाइपलाइन बनाता रहा जिंदगी में, और एक जो बाल्टी भर भर के पानी लाता रहा, और बाद में जिसने पाइपलाइन बनाई थी वो बैठकर पानी गांव में बेचता था, और आई मीन फिर कमाता रहता था। और वो तो थक गया जो बाल्टी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बाई चांस किसी वजह से, किसी मोमेंट पर थक कर, लोगों से परेशान होकर, अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन की वजह से रुक रुका कर, अगर इसने पाइपलाइन बनानी छोड़ दी होती, ये 5 साल पाइपलाइन बना रहा था और 5वें साल के बाद छोड़ दी होती, तो ये ब्रूनो से ज्यादा बड़ा फेलियर था। क्योंकि ना तो बाल्टी भर के लाया, ना पाइपलाइन बनी उसकी, पैसे और चले गए और टाइम भी चला गया। एंड इट हैपन्स विद द पीपल जो बिजनेस में आते हैं। अब भाई साहब, हमारा तो ये भी चला गया, हमारा तो टाइम भी चला गया। आपने फुल डेडिकेशन के साथ उसको अकम्पलिशमेंट तक पहुंचाया ही नहीं, एंड दैट वाज दी थिंग जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक गई, राइट। और कोई वजह ही नहीं थी। हुआ नहीं साहब। हाँ, बहुतों से नहीं हुआ, करते गए तो फिर हो गया, अब हो रहा है। हर एरा में, हर एरा में, जैसे अलका कह रही थी ना, हम जहां गए सबने कहा यहां नहीं होगा। हर एरा में हमेशा हम कहीं भी बिल्ड करने जाते हैं, वालों जी यहां नहीं होगा, अब भी कहते हैं, ठीक है ना। कुछ की प्रॉब्लम ये होती है कि जी होगा नहीं है, तो कुछ की होती है अब तो हो चुका, अब कैसे होगा। कुछ के हिसाब से तो प्रोडक्ट रेंज आपकी बहुत कम थी, इसलिए नहीं हो रहा था। कुछ के हिसाब से इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हम क्या लेंगे, इतना तो हमारा बजट ही नहीं है। हर एरा में एक्सक्यूजेस वही थे, हैं। कुछ नए नए एक्सक्यूज बन जाते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। एक्सक्यूजेस होते हैं, और उस हर एरा में अचीवर्स भी होते हैं।
उन हर जगहों पर जहां लोगों ने कहा नहीं होता है, उन्हीं लोगों के बीच में से लोगों की टीम निकल आती है। कुछ टाइम में वो लोग भी दिख रहे होते हैं जिन्होंने आपसे कहा था कि नहीं होगा, वो किसी के साथ टीम में दिखाई दे रहे होते हैं। चलते जाने के साथ साथ, भरोसे के साथ साथ, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फिनिश, एकम्प्लिश करें उसे, फिनिश नहीं, एकम्प्लिश करें। सफलता के मुकाम तक उसको पहुंचा के छोड़िए। हम में से हर व्यक्ति जो यहाँ लीडर की तरह बात कर रहा है, फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, उसने जब बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया तो अपने शायद 5-10 हजार 20 हजार के लिए काम करना शुरू किया था। लेकिन बिजनेस की वास्टनेस को समझते हुए, विजन को समझते हुए, 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर हम सबके पास ये ड्रीम था कि हमारी एक एक लेग में 5 से 10 प्लेटिनम्स होने चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ विटनेस कर सकते हैं, यहाँ बैठे, चाहे वो विनोद जी बात करें, गोपी जी बात करें, प्रकाश जी बात करें, राकेश जी और हम तो बात करते ही रहते हैं आपस में इस बारे में। ठीक है ना? हम हमेशा ये, मुझे याद है कि हम में से हर किसी को अपनी लैग में 5 से 10 प्लेटिनम्स, ये एक ड्रीम बना लिया था हमने। एंड दैट इज दी रीजन कि वो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल में जिसने भी जो काम किया था, वो उसका फ्रूट आज तक भी लेता है उन लैग्स का। वो गई नहीं। मार्केट की कैसी भी उठापटक हुई हो, कंडीशंस हुई हो, गवर्नमेंट की रूलिंग्स बनी बिगड़ी, गाइडलाइंस, वो ग्रुप्स रहे हैं, क्योंकि उसको हमने उस विजन, उस लेवल तक पहुंचा दिया था। हमने नहीं, आई I मीन mean, एक विजन था कि वहां तक पहुंचना चाहिए। हमें नहीं पता था कि सिक्योरिटी किस लेवल पे बन जाती है। वी डिडंट नो, बट लोगों के बड़े बड़े नेटवर्क्स और बिजनेस देख रहे थे तो हमें लग रहा था हमारे भी होने चाहिए इतने बड़े। हमारी भी टीम्स इतनी इतनी हो, एक एक ग्रुप में प्लेटिनम्स हो, फाउंडर प्लेटिनम्स हो, एमरल्ड होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। राइट? सो अपने विजन को और बड़ा बनाते चले जाइए, रुकिए मत। सक्सेस जो है वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। कई बार ड्रॉप्स होते हैं लाइफ में, जहां तक भी गिरे हो वहां से उठ के वापस वहां देखो जहां पहुंचना चाह रहे थे, एंड स्टार्टेड अगेन। ओ सर, इतना तो टाइम निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला आपसे बड़ा कारसाज है, उसकी प्लानिंग आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो आपसे ज्यादा जानता है कि अगर आपका वक्त निकल गया और आप फिर भी रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको साधन तरीके कुछ ना कुछ ऐसे बना के दे देगा जो द्रुत गति से आप निकल जाओगे। जब कोई बैलगाड़ी से जाता था और उसका बहुत वक्त निकल जाता था, बाद में कुछ टाइम के अंदर, कुछ साल के अंदर उसके पास वो व्हीकल्स आने लगे जो बहुत बहुत तेजी से चलते थे। यस और नो? तो आपकी लाइफ में भी व्हीकल्स बदल जाएंगे। आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज, व्हीकल्स आपको मिल रहे हैं। मैं और राकेश जी अभी बात कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि कमाल की बात क्या होती है कि जब हमें दौड़ना था और बहुत दौड़ रहे थे हम, तो हाईवेज ही नहीं थे। अब जब हाईवेज हैं तो लोगों को दौड़ने का शौक नहीं है। जो यंग जनरेशन है वो दौड़ना नहीं चाह रही, हाईवेज बने हुए हैं एक से एक बढ़िया। हाँ या ना? अरे आपका तो मजा ही डिफरेंट है दौड़ने का, हमें तो गाड़ियां चलाने में मजा ही इतना आता था। राइट? आप इंटरनेट पे दौड़ना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ो। कुछ टाइम में आपकी जनरेशन कहेगी आज का इंटरनेट इतना फास्ट है, लेकिन कोई चलना नहीं चाह रहा उस पर। आज आप इस स्पीड के इंटरनेट पे दौड़ते रहना चाहते हो, अच्छी बात है। आई मीन आपके आसपास साधन स्ट्रांग मिल जाते हैं आपको, और बेहतर मिल जाते हैं, अगर दौड़ने का या अचीव करने का जज्बा उतना ही स्ट्रांग है। ओके? एंड आपकी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कीजिए। आगे उसके बारे में आप बहुत सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है ना? आपके आगे जो 6%, 9% आपके ग्रोथ होगी, लेवल होंगे, तो उन लेवल्स पर आपके अपलाइन सिखाने वाले हैं। बट मैं पावर्स की बात करूं तो आप सबसे पहले बिजनेस की पावर्स को समझिए। बिजनेस की क्या पावर्स हैं? आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उसमें सबसे बढ़िया रेंज मिली हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। ये पावर किसी आम व्यक्ति, आम बिजनेसमैन को नहीं मिलती है। ठीक, आप 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी डील कर रहे हैं, छोटे बड़े हर साइज आपके पास अवेलेबल हैं। एंड इफ इट इज एमवे प्रोडक्ट, क्योंकि आप एमवे बिजनेस में हैं, न्यूट्लाइट का प्रोडक्ट है, एमवे का प्रोडक्ट है, तो आप एक चीज के लिए तो श्योर हैं, यू आर डीलिंग इन बेस्ट, और उसकी बेस्ट इकोनॉमी है यूज करने पर। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स की पावर का कहीं अवेलेबल ही नहीं है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में। आप बिजनेस कर रहे हैं विद नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन विद एमवे, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल। राइट? तो ये पावर आपके पास ऑलरेडी आ गई है। उसको समझें, उसको एक्सप्लोर करना सीखें कि कैसे उस पावर का बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट? यू हैव गॉट नेटवर्क,
नेटवर्क बनाने की पावर है, मतलब पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यू कैन मल्टीप्लाई थ्रू डुप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन थ्रू डुप्लीकेशन की पावर किसी और काम में, बिजनेस में एक आम व्यक्ति को नहीं मिलती है बिना पैसा लगाए। फ्रेंचाइज में लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, फिर भी लिमिटेड पावर्स होती हैं। आपकी एक्सटेंडेड पावर्स हैं, समझे इस पावर को। ये बिजनेस आपकी पावर्स आपको दे रहा है, राइट। ये वो पावर्स है जो आपको मिल गई हैं इस बिजनेस में, और उसको जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कीजिए, आप उतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे। छोटा मत समझे बिजनेस को। ये आपको कहीं भी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकता है। ये पावर आपको मिल गई है, इंडिया के किसी भी कोने में ग्रो करूं, राइट। हर जगह आपको एक बना हुआ सिस्टम मिल जाएगा, एमवे के ऑफिसेज मिल जाएंगे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, आपके अपलाइन के सपोर्ट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी बना हुआ है, सब मिल गया है आपको। अब आप फैलो, एक्सपैंड करो, ये पावर मिल गई, ठीक। देन बात करते हैं आपकी इनहेरेंट। जब आपकी टीम बन रही होती है तो क्या पावर्स यूज कर रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा काम करती हैं? दैट इज पावर ऑफ यूनिटी। सबसे ज्यादा जो काम करेगी वो क्या है? मैंने कहा टीम की तरह काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। एंड यू लर्न इट फ्रॉम योर अपलाइंस कि टीम की तरह काम कैसे होता है। कुछ बहुत सारी पर्सनल चीजों को आपको साइड करना पड़ता है, और बहुत सारी एक जो मास की चीजों को है उसको आपको एक्सेप्ट करना सीखना होता है। आपकी टीम में आने वाले ड्रीमर्स की पर्सनैलिटी के क्लैशेस को रोकना आपको सीखना होता है कि आप आपस में कैसे क्लैशेस ना बनाएं उस चीज के। क्योंकि पर्सनैलिटीज, ड्रीम है लोगों के पास, ग्रो करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सीखने को तैयार है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज को देखें तो इरिटेट ना हो कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है, बल्कि एक्साइटेड हो कि एक और अलग तरह की पर्सनैलिटी का व्यक्ति ग्रो करने के लिए मेरे साथ आ गया है, और अब इसके जरिए कितने तरह के लोग रिलेट कर पाएंगे इससे, अगर इसकी ग्रोथ होती है तो। सो दिस इज दी पावर। आप जिन चीजों को हडल समझते हैं वो आपकी पावर्स हैं, समझिए इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो टीम की तरह काम करना, टीम यूनिटी, एडिफाई कैसे करना है, लॉयल कैसे रहना है एक दूसरे के लिए, वो सीखने की जरूरत होती है, ठीक। देन पावर ऑफ सबमिशन। बड़े बिजनेस कैसे बनेंगे? आपकी अपनी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज सबमिशन। जो हो चुका है में सबमिट करना आपको होना चाहिए सीखने के लिए। अनुभव में आपको सबमिट करना होगा, राइट। 65 साल का अनुभव, भारत में 25 साल का अनुभव आपसे कनेक्ट किया हुआ है। लोग अचीवर्स हैं, किस में सबमिट करें, किससे सीखें? सिखाने को तो हर दूसरा व्यक्ति तैयार है, जिसको भी किसी भी वजह से पैसे मिल रहे हैं आपकी ग्रोथ से, वो तैयार है। और वो ज्यादा तैयार है जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा आपसे, वो अपना कुछ बताने के लिए तैयार है। हमें फ्री की एडवाइस तो बहुत लोग देते हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाना आप और मैं एक दूसरे से नहीं सीखते हैं, हमें जरूरत भी नहीं है सीखने की, वो एमवे सिखाता है आपको। बिजनेस बनाना उनसे सीखिए जिन्होंने बिजनेस बनाए, और उनमें सबमिट कीजिए। जिनके बड़ी बड़ी टीम्स और नेटवर्क्स बने हैं, टिकाए हैं, उन्होंने चलाए हैं, उनसे सीखे कि बिजनेस कैसे बिल्ड होगा। बिल्ड करना वही सिखाएगा। बिल्ड किए हुए बिजनेस पे बहुत सारी बातें तो बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन करना कैसे है, पहुंचाना कैसे है, वो आपको वो सिखाएगा जिसने किया है। तो उसमें वहां सबमिट करें जिन्होंने ग्रोथ ली है, ग्रो कर रहे हैं, आपकी सक्सेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, आपके अप्लायंस हैं, राइट। सीखें उनसे। एंड यूनिटी है, सबमिशन है, एंड स्पोकन वर्ड्स हैं। आप अपने अंदर क्या बातें करते हैं अपने आप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। लगातार कंसिस्टेंटली आप अपने मन के अंदर अपनी सफलता को टिकाए हुए हैं या नहीं, वो अभी मिली नहीं है, पर मिलेगी तभी जब आपके दिमाग में उसकी छवि, उसकी इमेज लगातार 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 बनी रहती है, किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं। एक सेंटेंस मुझे बहुत बढ़िया लगता है, अमिताभ बच्चन आज की डेट में लीजेंड हैं, ठीक है ना, अपने फील्ड में वो, मतलब वो महानायक माने जाते हैं, ठीक। बट रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर, मुझे याद है जब हम पहला एफएटी मुंबई अटेंड करने जा रहे थे, और राकेश जी और हम साथ थे, और ओंकार भैया को याद होगा कि हम साथ थे, वहां मुंबई जा रहे थे। सो देयर वाज वन ऑटो ड्राइवर, और वो क्या बोल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति का एक पोस्टर लगा था, पहली बार, पहला सीजन। और उसको देखकर वो ऑटो वाला क्या बोल रहा था,
साहब ये आदमी करोड़ों के डेप्ट में है, ये करोड़पति बनाने चला है, ये तो 80-90 करोड़ के डेप्ट में है। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, मैंने उससे एक क्वेश्चन किया था कि तुझे क्या लगता है कि 80-90 करोड़ का डेप्ट हैंडल करने की स्ट्रेंथ किस आदमी के पास होगी? मतलब तू जा सकता है क्या 90 करोड़ के डेप्ट में कभी जिंदगी में? अरे नहीं साहब, हम इतना, तो तू उतना सोच भी नहीं सकता कमाने की जितने के ये डेप्ट में है। और अगर ये इतने के डेप्ट में है ना, तो इससे कई गुना जाने की, कमाने की पावर उसके पास है। वो करोड़पति बना नहीं रहा है, वो बन रहा है। एंड द सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, वो तो सबको पता है, वो तो ही बिकेम बिलीनियर। फर्स्ट फेज में वो मिलीनियर था, सेकंड फेज में वो बिलीनियर है, राइट। उसने कोई भी, जो जिन चीजों के ऊपर वो बहुत रिजिड होते थे, वो सब चीजें छोड़ दी सेकंड फेज में, और हर कुछ किया और एक्सेल किया अपने उस काम में जो उनको आता था। बट एक जब वो बिलीनियर बने तो मैगजीन में, मैं इसके साथ एंड करूंगा, मैगजीन में एक सेंटेंस था, उनसे पूछा गया कि बिलीनियर जाने में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की? एंड ही सेड आई डोंट नो, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, उसमें सचिन तेंदुलकर भी बिलीनियर हुए थे, अमिताभ बच्चन भी बिलीनियर हुए थे। एंड हिज सेंटेंस वाज, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, बट मैं नीचे गिर रहा था या कहीं भी जा रहा था, मेरी नजर उस चोटी पे ही थी जिस पे मैं जाना चाहता। उस चोटी से मेरी नजर कभी हटी नहीं। एंड दैट वाज द सेंटेंस। और वो मुझे हमेशा याद रहता है। और आपको भी यही, आपने अगर आपकी जो भी चोटी आपने डिसाइड की है, उससे नजर मत हटाना, आप पहुंच जाएंगे। जस्ट मेक, थोड़ा दिल से